दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 45 करोड़ रुपए में अपने राजमहल का, अपने सरकारी आवास का 45 करोड़ रुपए में केवल रेनोवेशन करते हैं, केवल उसका रखरखाव करते हैं। 45 करोड़ में जो आपने वायदा किया था कि 500 स्कूल बनवाऊंगा, 20 स्कूल बन जाते केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपको दुआएं देती। आपने 20 अस्पताल नए बनाने की बात की थी, एक भी अस्पताल नया नहीं बनाया। तो उधर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी को जांच के लिए लिखित लेटर लिखा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे एलजी के लगाए हुए चीफ सेक्रेटरी हैं। एलजी उन्हें जो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी वो लिख कर दे देंगे। यही अब तक का पैटर्न रहा है। बाकी प्रधानमंत्री के आवास में कैसे पर्दे लगे हैं, वहां संगमरमर लगा है या नहीं, ये कोई क्यों नहीं बता रहा। कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। उन्हें राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहती है और इसी के चलते रोजाना एक नया मुकदमा, एक नई एफआईआर, एक नया अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ होता आ रहा है। मैं बीजेपी को बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा कि ईडी, सीबीआई, पुलिस के माध्यम और उनके सहारे से राजनीति मत करिए। साथ ही आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के आवास पर कहा कि उन्होंने अपने आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पलटवार किया और कहा कि मेरा घर मीडिया के लिए खुला है, जब चाहें आकर देख सकते हैं कि कितने का रेनोवेशन हुआ है, चाहे वो वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो दावा करती है कि मेरे घर में 15 करोड़ का रेनोवेशन हुआ है, ऐसा नहीं है। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर रेनोवेशन का काम किया गया है, जिसके बाद सियासत में गर्म माहौल बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया है। रविवार की शाम को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली। रात को भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। वहीं आज यानी कि 1 मई को भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं कुछ जगहों पर बादल तेज़ी से गरज रहे हैं। ऐसे में तापमान में गिरावट आने के साथ ही दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते नई दिल्ली में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इस हफ्ते कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान विभाग स्थानीय केंद्र दिल्ली के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने का पूर्वानुमान जताया गया है और न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए इस साल अप्रैल का महीना सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि प्रदूषण से राहत देने वाला भी रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में इस साल एयर क्वालिटी जनवरी से अप्रैल के बीच पिछले 7 साल में सबसे साफ दर्ज की गई है। पिछले 7-8 सालों में वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ पूरे देश में अगर देखें तो हर शहर में एयर पोल्यूशन की स्थिति खराब ही होती जा रही है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार की कामों की वजह से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के संघर्ष, मेहनत और सहयोग की वजह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन कम हो रहा है। अगर 2016 से 2022 के बीच में देखें तो 30% पोल्यूशन में कमी आई है। वहीं इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों का धरना भी बारिश से प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश होने के बावजूद भी पहलवान धरने स्थल पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी और दिल्ली सरकार को बारिश से हुई जलभराव की समस्या के लिए घेरा है। बीजेपी दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि केजरीवाल जी, थोड़ी देर की बारिश में दिल्ली की सड़कें नदी बन गई और ख्वाब दिखाया था लंदन बनाने का। दिल्ली की जनता की समस्याओं से आपको क्या लेना देना? आप तो अपने आलीशान राजमहल में आराम फरमा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है।
और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नंद कुमार साय को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जुड़ा हाथ से हाथ मिला आपका साथ, भरोसे के साथ जारी है। आदिवासी हित की बात, स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर नंद कुमार साय जी का, हाथ से हाथ जोड़ो जारी है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ। जिस पार्टी को मैंने अटल जी से लेकर के अभी तक लगातार मजबूत करने की कोशिश की, वो उनके कार्यकर्ता भी दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख न जाए, मेरे साथ नहीं दिख जाए। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूं। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूं कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए। मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। अब क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है, मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना उनकी। छत्तीसगढ़ की सियासत का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाने वाले नंद कुमार साय 3 बार के विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। और नंद कुमार साय साल 1977 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इतना ही नहीं, वो मध्य प्रदेश के विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से 3 बार विधायक भी रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। दरअसल लुधियाना में जहरीली गैस लीक के कारण 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के बाद बचा लिया गया। ऐसे में मरने वालों में 5 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आया कि सुआ रोड स्थित सीवर मेन होल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। मैं जिथे इंसीडेंस होया उत्थों 150 मीटर ही मेरा घर है। अज संडे होने करके असीं सवेरे अर्ली मॉर्निंग क्रिकेट खेडन जा रहे सीगे ते आ सड़क तो गुजरदे ही सानू पता लग्या भी इत्थे ये इंसीडेंट होया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਨੱਕ कवर किया, साह रोकया तो उतों माड़ा दूर होके। वहीं लुधियाना में हुए गैस लीक पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट स्वाति तिवाना ने कहा है, अभी हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हम हर 2 घंटे में गैस लेवल देख रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तकनीकी टीम बनाई गई है जो यहाँ की सभी उद्योगों के अपशिष्ट और उसके निस्तारण की जाँच करेगी। मामले में जाँच जारी है। ऐसे में एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 11 लोगों की मौत को देखते हुए सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। वहीं सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा है कि लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से गैस लीक की घटना बेहद दुखद है। पुलिस, सरकार और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। हर संभव मदद की जा रही है। वहीं इस दर्दनाक घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लोगों की मौत पर दुख जताया है और कहा कि एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी है। बता दें कि गैस के असर को कम करने के लिए सीवरेज में कॉस्टिक सोडा डाला गया है। दरअसल अधिकारियों ने घटनास्थल पर टीपीएम लेवल चेक किया तो 200 मिला, जो काफ़ी घातक है। कॉस्टिक सोडा डालने के बाद केमिकल के रिएक्शन को काफ़ी हद तक कम किया गया। Well, I get never miss an update.